हाय गाइस। सो दोस्तों कैसे हो आप लोग। ये दोस्तों हमारा सुपर ऑसम अमेजिंग रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं 100% से लेकर बहुत सारा अमेजिंग रिजल्ट अनअकैडमी के थ्रू हो चुका है। एनटीएससी का रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। प्री आरएमओ, एनएससीजेएस, कोई भी एग्जामिनेशन आप लोग लीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट पिछले 2 सालों में अनअकैडमी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों अगर इस रिजल्ट के तरह आप भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप लोग दोस्तों एक चीज ध्यान रख सकते हैं, या तो हम लोगों से YouTube पे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग YouTube पे पढ़ते हैं तो tinyurl.com/JEADVMath ये वो लिंक है जहां पे आप लोग को हमारे सारे नोट्स मिलते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं और मतलब मेरे से रिलेटेड सारी अपडेट जानना चाहते हैं तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है। प्लीज सबसे पहले ना इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए https://t.me/pjsir42 टेलीग्राम पे जाके pjsir42 पे आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप लोग एक सक्सेस पाना चाहते हैं आईआईटी जेईई जैसे एग्जामिनेशन में, फाउंडेशन जैसे एग्जामिनेशंस के अंदर, तो आप लोग को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जहां पे प्रॉपर्ली क्लासेस हो, प्रॉपर्ली टेस्टिंग हो, प्रॉपर्ली स्टडी मटेरियल मिले, प्रॉपर्ली आपके डाउट्स का डिस्कशन हो और एक सपोर्ट मैकेनिज्म हो, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों आप लोगों को अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिलती हैं। आप लोग मेरे स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं कि किस तरह से प्लस क्लासेस ऑपरेट होती हैं, किस तरह से प्लस चलता है, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट। अगर आप एक स्टेप अप जाना चाहते हैं, हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस पाना चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, एक पूरा प्लानर के साथ आप लोग चलना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोर्स प्लानर का जो फीचर है वो आप लोगों को मिलता है दोस्तों इसके अंदर, जिसमें आपका पूरा जो कोर्स है वो प्लान कर लिया जाएगा। हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको इंडिविजुअल एक करिकुलम चाहिए होता है खुद के लिए, तो ऐसा चीज आप लोगों को मिल सकती है। तो अगर गाइज अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप लोग फाउंडेशन का, तो ये प्राइसिंग है 1 ईयर और 2 ईयर की 13,750, 2 ईयर की 19,250। फाउंडेशन स्टूडेंट्स वो होते हैं जो बेसिकली स्कूल से जस्ट निकले, ठीक है, मतलब स्कूल के साथ साथ वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करना चाहते हैं, एनएसजीएस, एनटीएससी, प्री आरएमओ, ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 ईयर या फिर 2 ईयर का। पीजे लाइव इज द कोड जो आप लोग को यूज करना होता है। इस प्राइस के अंदर 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग अगर आईआईटी जेईई में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आईआईटी जेईई की जो प्राइसिंग है 1 ईयर की 34,650 है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद, 2 ईयर की 50,400 है पीजे लाइव कोड अप्लाई करने के बाद। दोस्तों हाईली अफोर्डेबल है। अगर आप लोग कंपैरिजन करते हैं किसी भी इवन लोकल इंस्टीट्यूट से भी आप कंपेयर करें, जो एक लोकल इंस्टीट्यूट मतलब वो होते हैं जो आपके रीजन में होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता, और इंडिया के जो बेस्ट टीचर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं 34,650 जैसी नॉमिनल प्राइसेस के अंदर। 1 ईयर का 34,650 है, 50,400 है। अपने आप से बस केवल एक क्वेश्चन पूछिए दोस्तों कि जब हम लोगों को बेस्ट मिल सकता है ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में, तो हम लोग नॉट सो बेस्ट के लिए क्यों सेटल करें? जस्ट डू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। और अगर गाइज अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए ऑप्ट करते हैं तो बिल्कुल ही फिर तो मतलब आपको एक रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पे चलाने वाला पर्सन भी मिल जाएगा जो आप लोगों को उस रास्ते पे चलाएगा। तो 1 ईयर का 58,500 होता है, आप लोग जानते हैं। 2 ईयर का 90,000 है। पीजे लाइव कोड आप लोग को यूज करना होता है। इस कोड को हमेशा ध्यान रखें। पीजे सर का जो मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेरी जो पूरी टीम है, उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको आने के लिए पीजे लाइव कोड यूज करना होगा, स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज है। होमवर्क चेकिंग एक मतलब बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी टीम आप लोगों के लिए करती है। हम लोग जूम वीडियो कॉल करके आप लोगों का होमवर्क चेक करते हैं। आप लोगों की सक्सेस के लिए दिन रात हमारी टीम काम कर रही है दोस्तों। तो जल्दी से पीजे लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं। अगर आप 4th और 5th सब्जेक्ट भी अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग आप लोग के सामने है दोस्तों, ठीक है। तो आप 4th और 5th सब्जेक्ट भी इसके अंदर कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया मुझे यही वाला लगता है जिसमें 24 मंथ में आपको 65,610 के अंदर आप लोगों का सारा सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाता है। राइट गाइज, सो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। मेरे जो कोर्सेज हैं हर मंथ दोस्तों, जो मेरे कोर्सेज हैं वो चालू होते रहते हैं, तो आप लोग कभी भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बैकलॉग का कोई भी इशू नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे लेक्चर पे। अब हम रिलेशंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे यार क्या है यार, देखो प्लीज यार, मतलब यार अब मैं और कैसे आवाज तेज करूं यार, मतलब या तो देखो भाई नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, ठीक है ना। प्लीज डिस्टर्ब मत करो यार, अब डिस्टर्ब मत करो यार, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं मेरे को भी तो सुनाई दे रही है यार, मैं भी तो सुन रहा हूं। गजब है यार, मतलब अब मैं और कुछ नहीं कर सकता भाई। जिसको आवाज नहीं सुनाई दे रही वो ना पढ़े, चाहे तो आपका कॉल है, ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए। तो यार देखो, अब गाइस आप इमेजिन करो, हम बात करते हैं कि कौन पर्सन किसको कितना पसंद करता है। तो आप खुद सोच के देखो, क्या आप अपने आप को पसंद करते हो? कितने बच्चे हैं जो अपने आप को पसंद करते हैं? राइट, कितने बच्चे हैं जो अपने आप को पसंद करते हैं? बताइए, कितने बच्चे हैं जो अपने आप को पसंद करते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कितने बच्चे हैं जो अपने आप को पसंद करते हैं? ठीक है, कितने बच्चे हैं जो अपने आप को पसंद करते हैं? ठीक है भाई, अपनी देखो, जिन बच्चों को आवाज लो लग रही है, अपने सिस्टम की वॉल्यूम मैक्सिमम कर लो यार, है ना, अपने सिस्टम की वॉल्यूम मैक्सिमम कर लो, अपने आप आवाज आ जाएगी तुम्हें। ठीक है, अपने आप आवाज आ जाएगी दोस्तों, राइट, अपने आप आवाज तुम्हारी बढ़िया आ जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो कितने लोग अपने आप को पसंद करते हैं बताओ? बताओ भाई, कितने लोग अपने आप को पसंद करते हैं? बहुत सारे लोग अपने आप को पसंद करते हैं। सही है भाई साहब, पसंद करना भी चाहिए, क्यों पसंद ना करें? नहीं, क्यों पसंद ना करें? कोई कारण ही नहीं है अपने आप को नापसंद करने का, है कि नहीं? अपने आप को पसंद ना करने का कोई कारण ही नहीं है, राइट। चलो, मीठे नहीं है भाई साहब, अपने आप को पसंद करना मीठा होना होता है क्या? देखो, तो गाइस मैं 3% लेता हूं, देखो, राम, टीना और श्याम, एक लव ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं, एक लव ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हम ऐसी दुनिया में हैं जहां पे सब अपने आप से प्यार करते हैं, एक अपने आप से तो प्यार करती है। तो देखो भाई, राम लव्स राम, ठीक है, ये एक रिलेशन मैंने बनाया, है ना, और मैं रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा हूं कि अगर कोई भी पर्सन प्यार करता है, मतलब देखो, ये ए आर बी, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब है ए लव्स बी, राइट, समझे क्या आप? ए लव्स बी का मतलब क्या है? ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब एक रिलेशन आप लोगों ने बनाया है R1 सच दैट ए कॉमा बी उसमें ऑर्डर्ड पेयर है, ए कॉमा बी उसमें ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए लव्स बी। ठीक है, अब हम ऐसी दुनिया में इमेजिन कर रहे हैं जहां पे ए लव्स बी है। तो भाई अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा या नहीं होगा? R1, मैंने क्या माना है कि हम ऐसी दुनिया इमेजिन कर रहे हैं जहां पे लोग अपने आप से तो प्यार करते ही हैं, है कि नहीं? बोलो, आप तो 17 से शुरू करने वाला था, 17 से कहा, ये तो पहले से अभी से शुरू होने वाला था। बोलो भाई, भाई ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, ठीक है। या फिर देखो, अब क्या है कि तुम बहुत छोटे हो, तुम प्यार की भाषा समझते नहीं हो, तुम्हें मैथमेटिकल भाषा बताता हूं, मैथमेटिकल भाषा में समझाता हूं, देखो सुनना, मैथमेटिकल भाषा में समझाता हूं, सुनो, नंबर्स लेते हैं, अब हम लोग नंबर्स लेते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, एक सेट एस मैंने लिया, 1 2 3 4 5, अब सुनना मेरे बच्चों, सुनना मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, एस क्रॉस एस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 25, 25 होंगे नहीं होंगे? हाँ या ना बोलो भाई, 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 बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, 25 होगा या नहीं होगा? 25 होगा या नहीं होगा? राइट, एस क्रॉस एस में 25 एलिमेंट्स हो गए, राइट। अब सुनो, यस, ठीक है,
तो अब मैं दोस्तों एक रिलेशन बना रहा हूं, सुनना, एक रिलेशन बना रहा हूं, सुनना, आर सच दैट ए कॉमा बी, है ना, सुनना, ए बी प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, राइट? ए बी बिलोंग्स टू एस, राइट? ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, ए बी बिलोंग्स टू एस। अब मेरे कुछ प्रश्न है आपसे, मेरे आपसे कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है, पहला प्रश्न यह है कि क्या 1,1 बिलोंग्स टू आर है? ट्रू या फॉल्स बताइए, ट्रू या फॉल्स बताइए। कोई भी मेंबर अगर किसी रिलेशन का पार्ट होता है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। समझ में आया? समझ में आया क्या? ट्रू, डेफिनेटली ट्रू है ये। अब देखो, अब इसको हम वेरिएबल फॉर्म में ले जाते हैं, वेरिएबल फॉर्म में ले जाते हैं। मुझे एक चीज बताओ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। धीरे धीरे समझो बेटा, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो खा जाती है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। किसी को ये टर्मिनोलॉजी सब समझ में आ जाए ना तो बिल्कुल हलवा काम है, मगर ये टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस मतलब इन पांचों एलिमेंट्स को लेके अगर आप 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 बनाएंगे तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 पांचों ऑर्डर्ड पेयर आर के पार्ट होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? ये देखो वैभव सर, जीरो भी तो हो सकता है। अबे चिरकुट, जीरो यहां पे अवेलेबल है क्या? देखो, ए बी बिलोंग्स टू एस, ये पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन है ये, समझे? राइट? अब देखो, अब अगली बात करते हैं, अगली चर्चा करते हैं, ठीक है? अब सुनना, सुनना, दूसरी बात। अब मान लो भाई 1,2 बिलोंग्स टू आर है, राइट? वैल्यू पुट करके देखो, इट इंप्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू आर, हाँ या ना? भाई 1,2 आर में है तो 2,1 भी है आर में, 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में है, हाँ या ना? मतलब इसका मतलब देखो, मैं बोल तो देखो ऐसे रहा हूं, 1,2 आर में है, मैं बोलना ये चाहता हूं 1,2 प्यार में है। भाई 1 और 2 प्यार में है तो 2 और 1 भी प्यार में होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? बोलो भाई। होंगे या नहीं होंगे? क्या बोला मैं ये बोला भाई 1,2 तुम सेटिस्फाई करो ना। देखो मैं बताऊं कैसे, देखो भाई ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मैं ये कहना चाहता हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ये गिवन है, ये तो गिवन है। अब मैं क्या इससे ये इंप्लाई कर सकता हूं कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा? अब मैं इसको प्रूव करता हूं। अब आप सोच के देखो सर, ये तो 5 केसेस थे, हमने मैनुअली हिट एंड ट्रायल से चेक कर लिए, मगर ये तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे यार। ए कॉमा बी तुम्हारे देखो 25 तरह के हैं, समझ रहे हो? उसके करस्पॉन्डिंग से ये 25 आएंगे, हर एक को हिट एंड ट्रायल करके थोड़ी देखोगे। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। सर आपने बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए बी प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। भाई इस रिलेशन का आधार ये कंडीशन है, और अगर इस रिलेशन के अंदर ये लोग हैं तो ये लोग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब सर इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन ही तो है, और इसको अगर मैं रिलेशन की फॉर्म में अब लिखूं, यहां से कंपैरिजन करूं तो मेरा डायरेक्टली आ गया बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? बोलो आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? बोलो। सर ए बी ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या? भाई ए बी यहां से ले रहे हैं ध्रुव बंसल, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, हम सेट एस डिफाइन कर चुके हैं, ये एस से ले रहे हैं, इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, समझे क्या?
समझे क्या? अब देखो, थोड़ा थोड़ा समझेगा। अब भाई इन रिलेशन को का हम नामकरण करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब इनका नामकरण करते हैं। देखो, सबसे पहले समझो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ना चाहते हैं। याद कीजिए, हमने पिछली क्लास में जाते जाते आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में चर्चा की थी। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, मैं रिवाइज करवा देता हूं। अगर सेट ए ये है, सेट ए 1, 2, 3 है, तो आइडेंटिटी रिलेशन इसके अंदर ये होगा। फिक्स सेट होता है। याद करो, याद करो, मैंने बताया था भाई, एक इंसान अपने आप से ही प्यार करेगा, किसी और से प्यार नहीं करेगा। किसी और से उसको प्यार है तो उस सेट को इसमें नहीं लेंगे हम। याद करो, याद आया? याद आया नहीं आया? आइडेंटिटी रिलेशन मतलब ये है कि भाई अ पर्सन, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए। मैथमेटिकल टर्म्स में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं कि सभी ए जो इस एक कैपिटल ए सेट के हिस्सा है, उनके अंदर हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेट करवा के ऑर्डर्ड पेयर बना दो, तो ये आ जाएगा। ठीक है? अबे ए बी ग्रेटर देन 0 तो है ही सही शशिखर बंदा। डबल इंप्लाइज के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहे अपन बेटा। ठीक है, अब सुनो, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है कि भाई जैसे अगर ए 1, 2, 3 लिया है, तो मैं एक सेट बनाऊं R1, ध्यान से देखिएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि हर एलिमेंट ऑफ ए 1, 2, 3 शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, बाकी कुछ नहीं कहता। आइडेंटिटी रिलेशन ये कंडीशन लगा देता है कि किसी और से भी नहीं हो सकता प्यार, खुद से ही प्यार करो, किसी और से ना करो। ठीक है? ये रिलेशन है कि भाई खुद से करो, किसी और से करो, हमें प्रॉब्लम नहीं। तो रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, समझे क्या? रिफ्लेक्सिव थोड़ा सा रिलैक्स्ड है कि भाई खुद से करना जरूरी है, किसी और से करो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। जीवन की सच्चाई तो ये रिफ्लेक्सिव ही है। जीवन की सच्चाई तो रिफ्लेक्सिव ही है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? समझे क्या? अबे बेशर्मो, रिलेशन क्या होता है? ये देखो, ये ऋषभ तिवारी, ये देखो फंडामेंटल बच्चों को समझ में नहीं आया अभी तक तो। अबे रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1, 2, 3 को लेके 9 एलिमेंट्स होंगे, उन 9 में से कोई से भी 4 ले लिए मैंने यार। 1, 2 कहां से आया? अबे कुछ भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी है, मैं समझा रहा हूं, समझो। एज लॉन्ग एज, अगर मैं ये बोलता ना कि इसके अंदर अगर मैं बेशर्मों की तरह 1, 4 डाल देता, तो तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए था ये कहां से आया सर, 4 तो ए का पार्ट ही नहीं है। समझे क्या? ये सोचो। अभी आएगा फील, अभी फील आएगा, अभी आएगा फील, अभी आएगा फील, अभी फील आएगा। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है? अब सुनो, दैट इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, then a comma a should belong to R. However, if there is a single ordered pair of a comma b R such, then R is not reflexive. अब इसका क्या मतलब है भाई? R1 आपने ये लिया, सुनना दोस्तों, इसी सेट की बात चल रही है। ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये भी रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव है? क्योंकि भाई मैंने जिस भी एलिमेंट को डोमेन में लिया,
उसको खुद से रिलेट किया। जब मैंने 3 को डोमेन में लिया ही नहीं, जब 3 का किसी और से रिलेशन नहीं है ना, तो खुद से रिलेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस रिलेशन के हिसाब से ऐसा आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कह रहा है यहां पे कि भाई अगर आपने 2,3 ले लिया तो 2 को 2 से भी रिलेट करना पड़ेगा, जैसे यहां पे होता। समझे क्या? ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए देखो आज के पूरे लेक्चर में बस यही 3 चीजें समझनी, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ एंड तक फील आएगी, एंड तक फील आएगी पक्का। ठीक है, अब देखो, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए आर बी, ए डिवाइड्स बी, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये एग्जांपल लो, ठीक है, ए डिवाइड्स बी, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अब देखो सबसे पहले यहां पे 2-3 चीजें, अ रिलेशन सेट ऑन, तो देखो ये फ्रेज पढ़ो, अ रिलेशन आर ऑन सेट है, इसका मतलब एक सेट है चूज करोगे आप, वो सेट यहां पे नेचुरल नंबर है। ए डिवाइड्स बी, अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? पहले तो आप देखो इस रिलेशन के अंदर मेंबर्स कौन कौन से होंगे। 1,2 होगा, बिल्कुल होगा, 1 डिवाइड्स 2। 4,8 होगा, यस 4 डिवाइड्स 8। 37,111 होगा, यस बिकॉज 37 डिवाइड्स 111, राइट? इस तरह के एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या बाबा? बिल्कुल है, क्योंकि 1,1 2,2 ये सब इस रिलेशन के पार्ट है, क्योंकि 1 1 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, या फिर इन दैट फॉर दैट मैटर कोई सा भी नेचुरल नंबर आप लो, वो नेचुरल नंबर खुद को डिवाइड करेगा। ये देखो सर y 2,3 इज पार्ट ऑफ इट। बेटा मैंने क्या बोला, हमें और किसी भी चीज से मतलब नहीं है, हमें बस ये चीज होनी चाहिए कि अगर डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन मैंने क्या बताया था, जो फर्स्ट कंपोनेंट का सेट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बनाओ, यहां पे 1 और 2 ही आएंगे। 1 और 2, अगर डोमेन में 1 और 2 आ रहे हैं तो उनको खुद से रिलेशन बनाना है उनका। 1,1 2,2 बना दिया, अब वो किसी और से रिलेटेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे आप? समझे आप? 1,3 भी होगा, लिया ही नहीं मैंने 1,3, लिया ही नहीं मैंने, लिया ही नहीं 1,3। ठीक है, अब देखो तुम्हें फिर से फील देते हैं, फिर से फील देते हैं, फिर से फील देते हैं, सुनना सुनना, है ना? वही वाला एग्जांपल देखो, रिफ्लेक्सिव की पूरी फील देते हैं हम आप, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ए सेट लिया 1,2,3, अब प्रोग्रेसिवली बताते जाना कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो R1 1,1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? हाँ या ना बोलो भाई, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? अभी आएगा धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे आएगा बेटा, पहले बस हाँ या ना बोलते जाओ, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? भाई जो भी एलिमेंट आपको यहां पे दिख रहा है, डोमेन ऑफ R1 क्या है? ये एक ऐसा सेट है जो 1 है, राइट? 1 खुद से रिलेटेड है। अब ये चर्चा चल रही है कि भाई R1 में अगर 1 आ रहा है ना, अब 1 उसके अलावा किसी से भी रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज स्टिल रिफ्लेक्सिव, इट इज स्टिल रिफ्लेक्सिव। हाँ या ना बोलो, अभी भी ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2 क्या है? डोमेन ऑफ R2 अभी भी 1 है। भाई जो डोमेन का पार्ट है ना वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बस, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी तुम कितने भी एलिमेंट जोड़ लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ या ना बोलो, ये अभी भी रिफ्लेक्सिव है, समझे? अब सुनो, अब मान लो कोई बेशरम बच्चा आया, सर 2 और 3 की लव स्टोरी को भी यहां जोड़िए ना, ये देखिए, ठीक है? अब मान लो 2 और 3 भी तुमने जोड़ दिया, अब देखो गड़बड़ क्या हुई, जैसे ही तुमने डॉम R3 लिखा ना, 1,2 आ गया वो। भाई फर्स्ट कंपोनेंट का सेट लिखना है आपको, 1,2 आ गया। अब देखो जैसे तुमने इस सेट को वापस देखा, 2,2 तो है ही नहीं, ऐसा कैसा 2 है जो खुद से ही प्यार नहीं करता? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव। अब इसको मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है,
इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मैं क्या जोड़ दूंगा बे? बोलो बे, क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे? 2,2 जोड़ेंगे, खत्म। फिर रिफ्लेक्सिव हो गया, फिर रिफ्लेक्सिव हो गया। समझे? समझे? अब फील आ गया क्या? अब फील आ गया क्या गधो? फील आ गया क्या? अब समझे मेरे प्लस वाले बच्चों कि क्यों मैं इसको यहां पे पढ़ा रहा था? समझ रहे हो? इसमें क्या है, पूरे हैंड जेस्चर्स वगैरह सब रिक्वायर्ड है इस चीज को समझाने के लिए। ये इतनी खतरनाक चीज है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती बच्चों को, ये मेरे को भी पता नहीं है, बट ऐसा है। ठीक है, चलो। तो भाई रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया आपको? रिफ्लेक्सिव की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट कर लें आप, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लो यार इसको। डिवीजन वाला समझाओ ना। अबे रिफ्लेक्सिव तो होगा, नंबर खुद को डिवाइड नहीं करता क्या? तुम पता है, मैं बताऊं ना, रिलेशन पढ़ते हो मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है कि वो बाकी की सारी मैथमेटिक्स भूल जाते हैं। सर हम तो सेट ही पढ़ेंगे बस, हमें नहीं पता डिविजिबिलिटी क्या होती है, हमें नहीं पता कि नंबर कब कैसे डिवाइड करता है। गधों, कोई भी नेचुरल नंबर लो वो खुद को डिवाइड नहीं करता क्या? बस ये रूल है कि ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर तुम्हें लेने हैं जिसमें ए बी को डिवाइड करता है। तो सारे ए कॉमा ए तो आएंगे ही सही ना इसके अंदर, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया ना। कैसी कैसी बातें करते हो। ये देखो, ये भाई उन्नति सक्सेना है भाई, एग्जिस्टेंशियल बात पूछ ली इसने। एग्जिस्टेंशियल बात ये होती है दोस्तों, कभी कभी हम लोग ऐसे ही बात करते करते पूरे जीवन में दिन में ये सोचते हैं हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस। देखो दोस्तों, ये सब चीजें जेई के अंदर आती है, इसलिए तुम पढ़ लो, है ना। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर, नेचुरल नंबर होगा डोमेन, डोमेन तो दे ही रखा है। ठीक है, अब देखो, ये मैंने बोला एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। ये चीज मैंने बताई आपको, अभी अभी मैंने बताई भाई। आइडेंटिटी ने एक बाउंडेशन लगा रखी, कोई भी खुद के अलावा किसी और से रिलेटेड नहीं हो सकता, कोई भी खुद के अलावा किसी से रिलेटेड नहीं होगा, वरना पड़ेगी एक। ठीक है, इधर रिफ्लेक्सिव ने क्या बोला भाई, खुद से रिलेटेड रहो, बाकी किसी और से दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर खुद से जरूर रहो, खुद से जरूर रिलेटेड हो। राइट, अब देखो रिलेशन, अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। ये है वो दोस्त, ठीक है, जिसको ये गाइस पहले डेफिनेशन सबको क्लियर थी, मगर फिर एक कॉमेडियन है, आप लोगों ने सुना होगा नाम, जाकिर खान। जाकिर खान ने ये नोशन दिया एक तरफा प्यार भी प्यार होता है। समझे? एक तरफा प्यार भी प्यार होता है। वरना पहले ये सोचते थे लोग कि भाई अगर राम टीना से प्यार करता है तो टीना भी राम से प्यार करती होगी। समझ रहे हो? पहले तक ये क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब से जाकिर खान ने ये डेफिनेशन दी ना कि एक तरफा प्यार भी प्यार होता है, उसके बाद से सिमेट्रिक को पढ़ाने की जरूरत और ज्यादा पड़ने लगी। ठीक है, तो अब देखो, अब ये इतना ऑब्वियस क्यों नहीं है भाई? क्या बोल रहा है? अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए आर बी, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी होना चाहिए। पहले तो भाई ए बी से प्यार करना होना चाहिए, उसके बाद अगर बी भी ए से प्यार करे, बी भी ए से प्यार करे, तब तब क्या होगा? ये रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, तो अभी एक बार के लिए आप जाकिर खान के डेफिनेशन को भूल जाओ भाई। वो बोलता है ना एक तरफा प्यार भी प्यार होता है, या फिर रिलेशन कमिटमेंट एक डायरेक्शन से भी होता है। बट पॉइंट ये है कि हमें ये मानना है कि भाई रिलेशनशिप तब माना जाएगा जब ए भी बी को प्यार करे, बी भी ए को प्यार करे। हाँ या ना बोलो भाई? रिलेशनशिप तो तभी कहा जाएगा, तभी तो दोनों का टाइम वेस्ट होगा, वरना एक ही आदमी का टाइम वेस्ट होगा। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों लोगों का टाइम वेस्ट होना चाहिए। ए और बी दोनों का टाइम वेस्ट कब होगा? जब ए भी बी से प्यार करे और बी भी ए से प्यार करे। अब सोचो ए ही केवल बी से प्यार कर रहा है, तो वही परेशान हो रहा है, वही रात को सपने सोच रहा है, बी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो दोनों डिस्टर्ब हो तो बात है। अब नंबर से समझाता हूं, कुछ बच्चों को नंबर से समझ में आएगा, मुझे पता है कुछ बच्चों को नंबर से समझ में आएगा, तो नंबर से समझाता हूं दोस्तों, नंबर से समझाता हूं। देखो हमने नेचुरल नंबर वाला केस लिया था। अब देखो मान लो भाई 1,2 बिलोंग्स टू आर,
आर क्या था, ए डिवाइड्स बी वाला रिलेशन, याद करो, ए डिवाइड बी वाला। तो भाई 1 तो 2 को डिवाइड करता है, बट इट डज नॉट इंप्लाई करेगा क्या, राइट, इट डज नॉट इंप्लाई दैट ए डिवाइड्स बी वाला रिलेशन। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, या फिर इसको क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। तो अब देखो यहां पे दो चीजें, पहले 1,2 आर का पार्ट होना चाहिए। क्या 1 2 को डिवाइड करता है, हाँ, जो भी ए बी को डिवाइड करेगा तो इनका ऑर्डर पेयर बनाओगे तो वो रिलेशन का पार्ट होगा। अब इसको उल्टा करो, 2 क्या 1 को डिवाइड करता है, नहीं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ या ना, हाँ या ना, समझे क्या, समझे क्या भाई? वीडियो लाइक कौन करेगा? वीडियो लाइक हमेशा बोलना पड़ता है मुझे, ठीक है, समझे क्या? चलो अब देखो दोस्तों, अब सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसका एक अलग ही नजरिया है। देखो आपको याद होगा हमने एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बनाया था, ठीक है। ये 3 डब्बे गिनो, ये 1 2 3 है, ये 1, अरे बाप रे, ये 1 2 3 है। इसको मैं बोल रहा हूं 1 2 3 1 1 2 3 3 2 1 1, पूरी बाबरे 2 3 1 2 3 1 2 3। भाई कलर कोडिंग से समझ में आया कैसे बन रहे हैं? मेरा 1 2 3 1 2 3 सेट था, याद है क्या? याद है क्या? बोलो बोलो। राइट, बोलो भाई। राइट, अब देखो मैं आपको अलग अलग रिलेशन बना के बताता हूं इस सेट के अंदर। देखो भाई ये जो है ना, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ए को 1 2 3 लिया है फिर से, ठीक है, ए को 1 2 3 लिया है, राइट। अब दिमागदार बच्चा क्या सोचता है मैं बताता हूं। भाई मेरे को अलग अलग कंडीशन चाहिए, है ना। मैं एक रिलेशन आपके लिए, मैं जो ब्लैक से मार्क करूंगा ना वो देखना। भाई अब मुझे बताओ, ब्लैक से मैंने मार्क किया, इसका मतलब यह है कि ये रिलेशन का पार्ट है, जिसको मैंने ब्लैक से मार्क किया है ना वो रिलेशन का पार्ट है। अब मैंने R1 बनाया 1 1। अब मुझे बताओ क्या ये, अब मैं हम लोग गिन रहे हैं ये चीज, ये क्या हो गया? अब हम ये चीज गिन रहे हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ या ना? मेरे हिसाब से तो दोनों है, मेरे हिसाब से तो दोनों है, मेरे हिसाब से तो दोनों है, मेरे हिसाब से दोनों है। भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हो रही नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही? मेरे हिसाब से तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव सोचो भाई, क्या 1 ए की तो एलिमेंट है इसके अंदर, 1 1 बिलोंग्स टू R1 इंप्लाइज, इनको स्विच करो, स्विच करने से सेम ही आ रहा है, तो वो R1 में है, सही है, राइट। अब R2 देखो, 1 1 लिया, 2 1 लिया, 1 2 लिया। अब देखो भाई साहब, क्या ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों, बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है ये? ठीक है, बताओ। कोई कंडीशन नहीं है ध्रुव, कोई कंडीशन नहीं है बेटा, अपनी मर्जी से बना रहे हैं हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं रिफ्लेक्स। ये
दोनों है। पार्थ सिंह बोल रहा है दोनों है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मानित बोल रहा है ओनली सिमेट्रिक। भाई एक एक कंडीशन देखनी पड़ेगी, एक एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। एक पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है भाई देखो, याद करो, 1 रिलेटेड टू 1 है, अच्छी बात है। यहां पे 2 आ गया, 2 रिलेटेड टू 1 है और 1 रिलेटेड टू 2 है। सिमेट्रिक की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सिमेट्रिक तो हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज 2,2 एब्सेंट है। भाई 2 का 1 से रिलेशन है, 1 का 2 से रिलेशन है। 2 का 2 से कहां है, 2 का 2 से रिलेशन ही नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, सोच के देखो। 2,2 कहां है भाई, ये ध्रुव तिवारी अभी भी ये बोल रहा है सर ये रिलेशन बना कैसे, कैसे भी बनाओ, कैसे भी बनाओ। भाई रिलेशन का मतलब आप लोग फंडामेंटल समझे ही नहीं। फिर देखो फंडामेंटली रिलेशन इज सबसेट ऑफ दिस दीज 9। इन 9 में से मैं कुछ भी ले सकता हूं, तभी तो भाई यही तो टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, तभी तो हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं। कुछ भी ले सकता हूं मैं इन 9 का, 9 में से कैसे भी बनाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव जो है तेरे सामने, जो है तेरे सामने, तू सोच रहे एक सबसे एक्सप्लिसिट फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। तुमने सेट पूरा ही लिख दिया तो उससे बड़ी बात क्या होती है, समझे? केवल सिमेट्रिक है ये, राइट? हाँ है बेटा, मिलिंद पंत है उसमें। चल राइट। अब देखो फिर तीसरी कहानी क्या आती है। अब एग्जांपल देखो, अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ लाइंस। भाई साहब ये खतरनाक है। देखो ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है, ये रिलेशन देखो। और उसमें मतलब रिलेशन अलग अलग तरीके से बनते हैं। अब आप इमेजिन करो भाई आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, इसमें इनफाइनाइट पॉसिबल लाइंस है, उनमें से आपने ऐसी 2 लाइन ली है ए और बी जो एक दूसरे से लहरेपन है, ठीक है, पैरेलल है। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज इफ लाइन ए इज पैरेलल टू बी देन बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ए। है या नहीं है बताओ, है या नहीं है बताओ, क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? सिमिलरली L1 परपेंडिकुलर टू L2 भी सिमेट्रिक होगा। अब ये देखो, A is brother of B is not a symmetric relation as B may be sister of A, है कि नहीं? A is brother of B, तो देखो B may be sister of A, राइट? तो ये सिमेट्रिक नहीं है। A is cousin of B, this is a symmetric relation, दोनों कजन हो सकते। कजन जेंडर एग्नोस्टिक टर्म है। जेंडर एग्नोस्टिक मतलब कि कजन महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, तो ये सिमेट्रिक है। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? बोलो। जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो? समझे क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है क्या? अब देखो, बट सिर्फ 1,2 हो तो 1,2 हो तो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे भाई ये रिलेशन ले लिया आपने, अब ये देखो चिरकुट, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज तो हटा दो, ये तो फालतू चीज लिखी हुई है। मुझे बताओ, अगर आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक ऑन सेट ए, तो क्या मैं कह सकता हूं रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर? बताओ, दोनों का रेंज और डोमेन दोनों सेम होगा? होगा ही नहीं होगा? बोलो, डोमेन और रेंज सेम आएगा? बताओ, डोमेन और रेंज सेम आएगा? हाँ पीवाई क्यूज कराएंगे भाई, क्यों नहीं कराएंगे? अगर नहीं आएगा तो काउंटर एग्जांपल दो, काउंटर एग्जांपल दो। देखो मैं आपको बताता हूं, आप खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो। देखो रेंज
मतलब जैसे आपने भाई ए कॉमा बी बताया है, अगर ये बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज डोमेन ऑफ आर क्या होता है, ऑल ए बिलोंग्स टू ए, रेंज ऑफ आर क्या होगा, ऑल बी बिलोंग्स टू ए, है ना, क्योंकि ए की सेट ले रहे हैं हम लोग, ए की सेट ले रहे हैं, तो भाई ए बी आर का पार्ट होगा। अब देखो अगर ए बी आर का पार्ट है, इसका मतलब अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो बी ए बी आर का पार्ट होगा। तो देखो ए अगर डोमेन का पार्ट बनेगा तो बी भी डोमेन का पार्ट बनेगा, बी अगर रेंज का पार्ट बनेगा तो ए भी रेंज का पार्ट बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बोलो बनेगा नहीं बनेगा। बोलो लिख के देखो ना। देखो हितांश, जब तक तुम लिखोगे नहीं ना तुम यही सोचते रहोगे नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, क्योंकि देखो ये पहली बात तो एनटीएससी नहीं, हम जेई पढ़ रहे, ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट एक बार लिखा उसके 2-3 क्वेश्चन किए आगे। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बहुत भयंकर जनरल, जिसमें बहुत भयंकर रिगर होगा, मजा पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी। बट अगर आप लोगों ने ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ाना तो दिक्कत हो जाएगी हमें। कैसे? क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, जेई के पेपर के अंदर ये डायरेक्ट टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, फॉर ऑल, बिलोंग्स टू, ये सब, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से पढ़ लो ये, ठीक है। अब हाँ ये हो गया, ठीक है। अब ये देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ये चीज छोड़ दो यार, इसने आज बढ़िया नोट्स नहीं बनाए, मेरे ऑपरेटर ने आज बढ़िया नोट्स नहीं बनाए। अब ये थर्ड देखो ट्रांजिटिव, खतरनाक, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। मतलब ए कॉमा बी आर का पार्ट होना चाहिए, बी कॉमा सी आर का पार्ट होना चाहिए, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी सी नीड नॉट बी डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूं। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का अभी देखो होमवर्क भाई गाइस तुम्हारा बहुत भयंकर बढ़ने वाला, 17 तारीख का इंतजार कर रहा हूं मैं, तुम्हारा प्री आरएम सब खत्म हो जाए उसके बाद होमवर्क बहुत ड्रास्टिकली बढ़ेगा, ठीक है। मेरे को पता है हर साल बच्चा कैसे कम करता है, ठीक है ना। बच्चे क्या होता है ना, स्टार्टिंग में उनको बहुत एंथू होता है, ठीक है, सर हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये कर लेंगे, तुम्हारे मतलब पूरी एनर्जी रहती है। फिर उसके बाद क्या तुम डिस्ट्रैक्ट होना चालू होते हो, उसके बाद तुम्हें ये होमवर्क ही बहुत ज्यादा लगेगा, मुझे पक्का पता है। इसलिए कह रहा हूं मैराथन है, संभल संभल के चलो, अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, थ्योरी बिल्ड करने पे फोकस करो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं ये वाला भी, ठीक है। जैसे मैं बच्चों को बताता हूं ट्रांजिटिविटी, ठीक है। आप लोगों ने जोक सुना होगा एक बार कि सुपरमैन और वो कहता फ्लैश, सुपरमैन और फ्लैश रेस लगाते, ठीक है। तो सुपरमैन ये पूछता है फ्लैश से कि तुम क्या बुलेट से तेज भागते हो, तो बोलता है कि यस आई एम फास्टर देन बुलेट, ठीक है। सुपरमैन बोलता है आई एम ऑल्सो फास्टर देन बुलेट। फिर वो बोलते हैं कि फिर ये कैसे करें कि हम लोग रेस जीते, मतलब रेस करें कौन हम दोनों में से फास्ट कौन है, ये कैसे पता चलेगा। तो चुपके से सुपरमैन फ्लैश की गोली मार देता है, और सुपरमैन जब फ्लैश की गोली मारता है तो फ्लैश के लग जाती है वो, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं होता। तो वो ये कंक्लूड करता है, देखो तुम्हारे बुलेट लग गई, इसका मतलब तुम फास्टर देन बुलेट नहीं हो, मैं फास्टर देन बुलेट हूं, उसका मतलब बुलेट इज फास्टर देन यू, आई एम फास्टर देन बुलेट, देन आई एम फास्टर देन यू। ये होती है ट्रांजिटिविटी। सुनिए क्या कहानी, सुनी है क्या कहानी, सुनी है क्या कहानी। सुनिए क्या कहानी। देखो भाइयों मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछने का कभी कोई सेंस नहीं होता कि सर हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं। याद रखो ये बात, ये क्वेश्चन आपके दिमाग की व्यर्थता है। आप अपने दिमाग को इस चीज पे फोकस करो कि हम ये सीखें कैसे। ये चीज मत सोचो कि हम ये पढ़ क्यों रहे, ठीक है ना। या तो देखो आप टीचर पे भरोसा करो कि अगर वो कुछ पढ़ा रहा है तो सोच समझ के पढ़ा रहा होगा। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते, 1.5 साल से मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं,
अगर मैं कोई चीज पढ़ाता हूं ना, मैं फालतू कुछ नहीं पढ़ाता, है ना, ये तो आप मानते हैं। तो काम की चीजें होती है वही पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप देखो एग्जाम्पल, अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद द रूल ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखो भाई, ए लेस देन इक्वल टू बी हुआ, इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया। बी लेस देन इक्वल टू सी हुआ, तो भाई बी सी भी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ए लेस देन इक्वल टू सी होगा? भाई ये तो इनइक्वालिटी की कंडीशन होती है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इस रिलेशन में ट्रांजिटिविटी है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? बोलो। है या नहीं है? बोलो भाई। ट्रांजिटिव अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये देखो, ये मेरे को बहुत प्यारी चीज लगती है, ये सब चीजें छोड़ो, ये देखो एक रिलेशन देखो कि केवल ट्रांजिटिव हो, केवल ट्रांजिटिव रिलेशन देखो, x लेस देन y, x कॉमा y, x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये रिलेशन किस पे बनाया गया है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ये रिलेशन बनाया गया है, और इस रिलेशन में क्या है? x लेस देन y। तो भाई 1 कॉमा 2 इसका पार्ट होगा, बिल्कुल, क्योंकि 1 इज लेस देन 2। 1 कॉमा 1 इसका पार्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 इज नॉट लेस देन 1, इजंट इट? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 कॉमा 2 तो इसका पार्ट है, बट इट डज नॉट इंप्लाई कि 2 कॉमा 1 भी पार्ट होगा। तो ये केवल ट्रांजिटिव है। केवल सिमेट्रिक ये है कि भाई x प्लस वाई 10 है, तो y और x को एक्सचेंज करो तो भी 10 है। आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। ओनली सिमेट्रिक, ओनली सिमेट्रिक, बोलो। बोलो, ओनली सिमेट्रिक समझ में आया? तो सिमेट्रिक समझ में आया भाई लोग? हाँ, ए ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है भाई, लेस देन लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा हुआ है। आप देखो यार, क्वेश्चन को क्वेश्चन मत करो कि सर ये भी तो हो सकता था ना, ये भी तो हो सकता था ना। पे जो दिया है देखो, देखो दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान ये है, हमसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि गिवन रिलेशन जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, वो क्या है। ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें और क्या कर सकते थे, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है? तो टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो, मैंने इसके लिए पता है एक बहुत ही ब्रह्म चीज सोची थी, ठीक है? देखना, देखो दोस्तों, भाई ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 3 4, राइट? मैंने आपको बताया था ना, ये मैट्रिक्स गिनो आप, ठीक है? ये मैट्रिक्स गिनो। देखो, अब मैं रिफ्लेक्सिव बता रहा हूं आपको, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ब्लू से, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्सिव इस मैट्रिक्स में कैसे पता चलता है? डायगोनल एंट्री से। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डायगोनल एंट्री से ही केवल रिफ्लेक्सिव पता चलता है। हाँ या ना बोलो भाई, सोच के देखो, ये डायगोनल एंट्रीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4। तो भाई रिफ्लेक्सिविटी के लिए केवल ये डायगोनल एंट्रीज देखनी होती है। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई, 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 राइट? अब देखो, सिमेट्रिक के लिए मैं आपको बताता हूं, सिमेट्रिक के लिए देखना, सिमेट्रिक रेड से बता रहा हूं, सिमेट्रिक रेड से बता रहा हूं। अगर ये टिक होगा ना, तो क्या टिक हुआ? 1 कॉमा 3, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये भी टिक होगा। अगर ये टिक है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी टिक होगा। तो मैं पता है हमेशा इस तरीके से विजुअली रिप्रेजेंट करके देखता हूं, विजुअली रिप्रेजेंट करके देखता हूं। भाई अब आप देखो, अब ध्यान से देखना जो चीज बता रहा हूं। अगर तुम यहां पे एक मिरर रखो, यहां पे एक मिरर रखो, तो ये मिरर इमेज दिख रही है आपको? मिरर इमेज दिख रही है? अगर मिरर इमेज दिख जाए तो सिमेट्रिक है, ठीक है? सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज, मिरर इमेज
अबाउट डायगोनल लाइन। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, हाँ मिरर में सिमेट्री होती है, अरे इसीलिए इसका नाम सिमेट्रिक रखा है, इसीलिए इसका नाम सिमेट्रिक रखा है, क्योंकि मिरर इमेज जैसा चीजें बनता है, देखो। ठीक है, अब ट्रांजिटिविटी देखनी है, ट्रांजिटिविटी देखनी है, ट्रांजिटिविटी देखनी है ना। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? देखो भाई तुम्हारे पास 1,1 है, 2,2 है। अब देखो भाई यहां पे लास्ट में तुम कहां पहुंच रहे हो? 2 पे। ठीक है, तुम्हारे पास 2,4 भी रिलेशन में है। ठीक है, 2,4 है, राइट। अब ट्रांजिटिविटी देखने के लिए बेसिकली ट्रांजिटिविटी क्या कहती है कि यार 1,2 अगर रिलेशन में है, 2,3 रिलेशन में है, इसका मतलब 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। इसका मतलब 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए, मतलब इस 2 से इस 2 को काट दो। कैसे समझता हूं मैं इसको? ऐसे देखो 1,2 फिर इसके ऊपर देखो 2,3। ओवर राइटिंग कहां पे नहीं हो रही है? इन दोनों को, इन दोनों को ले लो। ये आर का पार्ट होना चाहिए, ये आर का पार्ट होना चाहिए। इसको इस डायग्राम से देखना इम्पॉसिबल सा है, इम्पॉसिबल सा है, मतलब बहुत ही गंदा लॉजिक आता है, इसलिए मैं बताता भी नहीं। बट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव को इस लॉजिक से देखना बहुत ईजी है। तो आप रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए इस लॉजिक को यूज करेंगे या नहीं करेंगे? ट्रांजिटिविटी के लिए आप लोगों को ऐसे देखना पड़ेगा, अलग से देखना पड़ेगा, वो निश्चिंत है, राइट। क्वेश्चन के साथ कराऊंगा मैं, रिदम पटेल क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। ठीक है, ये चीज भी हटा दो गाइस आप, ये चीज भी हटा दो। ये वाला एग्जांपल भी गलत लिख दिया है क्योंकि x-1 है ना। ये चीज हो गया। अब ब्रह्म ज्ञान इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो वो इक्विवेलेंस कहा जाएगा। मतलब इंसान अगर खुद से प्यार करे, अगर इंसान किसी दूसरे इंसान को प्यार करे और दूसरा इंसान भी इसको प्यार करे, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को प्यार करे और दूसरा इंसान तीसरे इंसान को प्यार करे, इससे एक इंसान तीसरे इंसान को भी प्यार करे, तब जाके ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन आता है, देखो अब जेईई मेन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल रिलेशन दे देगा आपको और पूछेगा कि इक्विवेलेंस है या नहीं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके लिए कर रहे हैं अपन ये। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जेईई एडवांस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है, जेईई एडवांस में बिल्कुल भी नहीं है। जेईई एडवांस ने इसको सिरे से खारिज कर रखा है। जेईई मेन ने इसको इज्जत दे रखी है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको इज्जत दे रखी है, एनसीईआरटी ने इसको इज्जत दे रखी है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इसको इज्जत दे रखी है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा 1-2 नंबर का। ठीक है, तो इसका मतलब सर इक्विवेलेंस के लिए हमें बस ये प्रूव करना होगा कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं है। तो क्या आप अब क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? क्या आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं जहां पे आप ये पहचानेंगे कि भाई सेट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव? हाँ या ना, हाँ या ना? बोलो, क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? अभी सब पता चल जाएगा, सब अब एग्जांपल से पता चलेगा, देखना। ठीक है, अब देखो जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं कि भाई x = y, ये रिलेशन हम लोगों ने लिया डिफाइंड और नेचुरल नंबर। हमें एक सेट चाहिए होता है जिसपे वो रिलेशन डिफाइंड हो, वो है नेचुरल नंबर। अब x और y कहां से लेने? नेचुरल नंबर से। तो ठीक है, क्या a = a होगा? बिल्कुल होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया भाई, a इज रिलेटेड टू a। अब देखो a = b है, इसका मतलब b = a होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया। a = b है, b = c दे रखा है, इसका मतलब a = c होगा, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। समझे क्या एग्जांपल? एग्जांपल समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? हेलो, समझे या नहीं समझे?
समझे नहीं समझे दोस्तों? समझे नहीं समझे? बोलो, समझे नहीं समझे? हेलो, अरे डिड यू गेट इट और नॉट? बोलो, समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे भाई? आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अब आई होप अब आप लोग समझ चुके हैं। राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते ही, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं भाई, क्वेश्चंस, यथार्थ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन देख लो भाई। पार्शियल ऑर्डर रिएक्शन क्या है? A relation R on set P is called partial order relation if it is reflexive, antisymmetric and transitive. ठीक है, ठीक है। तो मतलब that means that for all x, y and z in P, we have x is related to x. ये सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर x रिलेटेड टू y है और y रिलेटेड टू x है, देन x इक्वल टू y। मतलब बेसिकली रिफ्लेक्सिव होने की जरूरत नहीं है, सिमेट्रिक होने की जरूरत नहीं है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया? x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x, मतलब x इज इक्वल टू y। मतलब ये दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्सिव ही है। और x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू z, देन x इज रिलेटेड टू z। कुल मिला के ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे बता दूं आपको। आपको बस इसमें दो चीजें चेक करनी कि वो रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है, बस ये दो चीजें चेक करनी। ये दो चीजें हैं, सिमेट्रिक नहीं भी है तो पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। मतलब देखो आप सोचो ना, पार्शियल मतलब क्या होता है? आधा अधूरा। आधा अधूरा इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब कोई भी तीनों में से एक कंडीशन हटा दो तो इन्होंने सिमेट्री हटा दी तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। सिंपल सिंपल, हाँ या ना? समझे क्या? लोबो भाई, लोबो लोबो। चलो, पार्शियल में समझने का कुछ है ही नहीं बेटा, बस आपको देखो अभी एग्जांपल से समझो। एग्जांपल से तुम सब समझ में आएगा पक्का, ठीक है। एग्जांपल से तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे आइडेंटिटी रिलेशन है ना, वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो मतलब आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? देखो उसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो सिमेट्रिक भी है। मतलब एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये बताया है, एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है एक्स आर वाई, वाई आर एक्स। अगर ये कंडीशन दोनों है तो इसका मतलब एक्स और वाई बराबर होंगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है ना, वो एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें तो सारे इक्वल ही आ रहे हैं, कुल मिला के इक्वल सेट ही आ रहे हैं उसमें, तो समझे क्या? ये देखो, राइट, ऑन सेट ऑफ रियल नंबर आर लेस देन इक्वल टू इज पार्शियल ऑर्डर। ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, पार्शियल ऑर्डर। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है पार्शियल ऑर्डर का। देखो भाई, अगर a लेस देन इक्वल टू b है, b लेस देन इक्वल टू a है, क्या इट इंप्लाइज a इक्वल टू b? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, होगा ही नहीं होगा? ठीक है। सिमिलरली डिवाइजर, भाई a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स a, मतलब a इक्वल टू b। a अगर b को डिवाइड करेगा, b a को डिवाइड करेगा तो a इक्वल टू b हो गया। तो ये भी पार्शियल ऑर्डर हो गया। कोई काम का नहीं है, मगर कोई काम का नहीं है भाई। देखो ये चीज बताओ तुम, ये कैसे? क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है। देखो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों है भाई। ट्रांजिटिव के लिए आपको पहले ये दो सेट तो ढूंढने पड़ेंगे ना, ऐसे मिल ही नहीं रहे, तो ट्रांजिटिव ही है वो। अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो ARC होना चाहिए। आपको ये दो तो मिले ही नहीं यहां पे। मतलब मैं ट्रांजिटिव को कैसे समझता हूं भाई, ये एलिमेंट किसी ना किसी के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। भाई देखो ये एलिमेंट किसी भी के भी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है क्या? नहीं, तो ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव भी है, और एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि भाई अगर x y से रिलेटेड, y x से रिलेटेड, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो दोनों सारे हर जगह दोनों इक्वल है, तो
रिफ्लेक्सिविटी वो सिमेट्रिक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें स्किप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तुम्हें बताता हूं यार मैं, तुम यार फालतू टेंशन लेते हो। अब ये देखो ये बताओ R1, पहले ये बताओ, अब तुम अपने आप समझ जाओगे, मेरी गारंटी अपने आप समझ जाओगे। हाँ छोड़ सकते हो, पार्शियल ऑर्डर तो काम का नहीं है, इक्विवेलेंस काम का है। बोलो बोलो। रिफ्लेक्सिव है या नहीं? अरे यार एक मिनट रुको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए? भाई रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद से रिश्ता होना चाहिए, खुद का खुद से, खुद का खुद से, खुद का खुद से। भाई इनका डोमेन देखा मैंने, 1 2 3 आ रहा है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये है, ठीक है। अच्छा इसमें R3 भी है क्या? R3 कहां गया यार? ये है वो रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कौन कौन सा है? देखो भाई, हर आदमी रिलेटेड होना चाहिए खुद से, ठीक है। तो केवल ये है इसमें आइडेंटिटी रिलेशन। R3 इज दी ओनली आइडेंटिटी रिलेशन, समझेगा? ये होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, समझेगा? ये दोनों रिफ्लेक्सिव है, समझेगा? केवल R3 है। R1 में 3 नहीं है ना, R1 में 3 का है। आप इसको आपको इसमें 3,3 दिख रहा है क्या? देखो यार आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देखो, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देखो यार, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देखो, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन देखो। आइडेंटिटी की रिलेशन की डेफिनेशन में क्या होता है कि भाई सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। 1 खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 2 खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 3 खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जब ये तीनों खुद से रिलेटेड होंगे वही आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, समझे क्या? हाँ इसीलिए ये सारे एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मीडियम की आइडिया क्या है? डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये देखो, रिफ्लेक्सिव तो मैंने बता ही दिया, ये तो इजी है। ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि भाई डोमेन में 2 आ गया और 2 खुद से रिलेटेड नहीं है। हाँ या ना बोलो भाई, 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 राइट? ये तो बहुत सिंपल है। सर आपका नाम प्रशांत किसने रखा? भाई साहब, जिसने आपकी करेस्पॉन्डिंग, जिसने आपका नाम रिदम रखा। प्रूव दैट ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय एक्स आर वाई इज ट्रांजिटिव, एक्स इज लेस देन वाई, ट्रांजिटिव। ये तो कर ही लिया आप लोगों ने। ये हम कर चुके हैं भाई। ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, इट इंप्लाइज ए लेस देन सी। ये तो ट्रांजिटिव है, ये है, ये तो है, ये है ट्रांजिटिव। नहीं, ये समझने में किसी को दिक्कत आ रही है क्या? ये समझने में किसी को दिक्कत आ रही है क्या? असिमेट्रिक नहीं बेटा, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक और असिमेट्रिक में डिफरेंस होता है। मैंने असिमेट्रिक किसको बोला? देखो भाई, 2 टर्म यूज हुई है यहां पे।
सुन लो, असिमेट्रिक का मतलब होता है, तुम इनको सेम समझ गए, असिमेट्रिक मतलब नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो ये असिमेट्रिक होगा। ठीक है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये है, एंटी सिमेट्रिक केवल ये कह रहा है कि भाई 1,x बिलोंग्स टू आर है, x,1 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 होगा। एंटी सिमेट्रिक ये होता है। एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक सेम नहीं है, पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से लिख लो, ध्यान से लिख लो ये। सारा नोट करना है देवांश, जो मैं लिख रहा हूं सारा नोट करना है। उल्टा नहीं बोला मैंने उल्टा नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि ये एंटी सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ये असिमेट्रिक है, बिल्कुल सही बोला है मैंने, ये असिमेट्रिक है। हाँ बोल मैंने शायद गलत दिया होगा, बट जो लिखा है ना वो सही है, जो लिखा वो सही है। ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन इनइक्वालिटी। भाई देखो सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ, इसको ज्योमेट्रिकली सोचो, रियल नंबर लाइन है भाई, a लेस देन b का मतलब क्या होता है कि भाई a b के लेफ्ट में, राइट, b लेस देन c के में, तो भाई b c के लेफ्ट में, तो आपको क्या दिख रहा है, a c के लेफ्ट में, तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं a लेस देन c, खत्म। तो ट्रांजिटिव हो गया ना। ट्रांजिटिविटी के लिए ये दोनों रिलेशन के पार्ट होने चाहिए, तभी इसको और इसके पहले और इसके आखिरी को मिक्स करके जो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, समझे क्या? राइट। सी कहां से आया, जेड तो है ही नहीं, सही है बेटा, जेड तो है ही नहीं, बिल्कुल खोए हुए हो तुम कहीं, तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करते हो। अब ये बात करो, ये बात करो, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, और अब इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे होता है। अनंत उपाध्याय, वाई आर यू इग्नोरिंग मी? गजब आदमी है भाई, मैंने तेरा पहली बार तो मैसेज पढ़ा, तू इग्नोर कर रहा है मेरे को। देखो दोस्तों, मैंने आपको बता रखा था, कोई भी बच्चा जब मैं कोई चीज पढ़ा रहा होता हूं, उसके दिमाग में ये चीज आती है ना कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, इसका मतलब वो बच्चा पहले मुझे इग्नोर कर रहा है, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं उन कॉन्सेप्ट को छोड़ के वो इस दुविधा में लग गया कि कौन किसको इग्नोर कर रहा है, समझ रहे हो? कोई पवन परतियाल, पवन बेटा यही तो बात है इन क्वेश्चंस की, यही तो बात है इन क्वेश्चंस की, यही तो बात वह है इन क्वेश्चंस की। देखिए, टी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन है विथ आर अ रिलेशन इन टी गिवन बाय आर T1, T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। देखो भाई, अब सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, ठीक है? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको चेक करना, इज T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2? यस भाई, एक ट्राइंगल खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, एक ट्राइंगल खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, सिमेट्रिक, ये गिवन है। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब T1 रिलेटेड टू T2 है, T2 रिलेटेड टू T1 है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की चर्चा कर लेते हैं। ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा भाई? T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3 है। क्या इससे मैं कह सकता हूं T1 कॉन्ग्रुएंट टू T3? बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताओ। ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, गलत, गलत जवाब। रिफ्लेक्सिव इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, गलत जवाब, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। आर इज इक्वलेंस, यही पूछा है, आर इज इक्वलेंस, आर इज इक्वलेंस यही पूछा है। राइट? आई क्या? फील आई क्या? फील आई क्या? आई क्या? फील आई क्या? क्लियर?
क्लियर? क्लियर? समझ गए? हो गया क्या भाई लोग? हो गया क्या भाई लोग? चलो अब आगे बढ़ता हूं, जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, ट्रांजिटिव ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ऑलवेज ट्रांजिटिव, ये इस तरह की चर्चाएं मैंने नहीं की, ये चर्चाएं मैं एंड में करता हूं, लेक्चर के एंड में करूंगा। अब ये बताओ, ए फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन बी, फैक्टोरियल ये क्या है? यार ये छोड़ दो यार, ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं। नाउ गो होम सीधा, मैं अब क्वेश्चन देता हूं आपको, है ना? मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं गाइस, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको। डू नॉट गो होम येट, अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है? अब ये बताइए, फाइंड नेचर ऑफ रिलेशन आर ऑन रियल नंबर्स, है ना? रियल नंबर के सेट पे आर ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। बताओ क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है? अभी पता चल ही ना जाएगा। T3 कैसे है? लिया है भाई T3, कैसे आता है T3? और कैसे आता है? लिया है T3। ये सब रीजनिंग का पार्ट है, ये सब लेना पड़ता है खुद से, कुछ भी खुद से नहीं आएगा, अपने आप कुछ नहीं आएगा खुद से। अब वो मौका आ गया है जहां पे मैटर्स आपको अपने हैंड में लेने पड़ेंगे। ठीक है, बताओ। हो गया इक्विवेलेंस। मैं क्या बोल रहा हूं यार, रिफ्लेक्सिव इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, एंड में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। इक्विवेलेंस, हाँ इक्विवेलेंस प्रैक्टिस करो ना। तीनों है, देखो अब देखते हैं, देखते हैं, है ना? सुनना भाई, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है? क्या इससे बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें सिमेट्रिक देगा। कैसे? देखो ए बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, इससे मैं ये कह सकता हूं बी ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है, इससे मैं कह सकता हूं बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू आर होगा। तो भाई इससे सिमेट्रिक तो आई गया। रिफ्लेक्सिव तो है, ये है रिफ्लेक्सिव, सबसे इजी होता है जनरली, ए कॉमा ए स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। समझे क्या? ए स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? आई एम मिसिंग यू टू, वाह आई लव पीजे। अब देखो, अब तुम्हें झटका, यहां पे लगता है झटका, यहां पे लगता है झटका। देखो थर्ड ट्रांजिटिविटी, बच्चों को लगता है सर ये तो ट्रांजिटिव तो होगा ही सही, ठीक है? बच्चे सोचते हैं कि भाई ए बी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, बी सी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज ए सी प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, जबकि ये गलत है। एग्जाम्पल देखो भाई, 1 कॉमा 0 क्या बिलोंग्स टू आर है या नहीं? इसके नीचे इसका देखो भाई, 1 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही बात है। 0 कॉमा माइनस 1 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल सही बात है,
क्योंकि देखो 0 इंटू -1 +1 ग्रेटर देन 0 है, ये तो 0 हो गया। बट आखिरी एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को हटाओ। अब देखो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चेक करो, 1 इंटू -1 +1, 0 ग्रेटर देन 0, इनकरेक्ट, नॉट ट्रांजिटिव। फिर हमें एक चीज याद आती है, भाई कोई भी चीज डिस्प्रूव करनी है ना तो एक काउंटर एग्जांपल ढूंढ लो। हमने काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया तो नॉट ट्रांजिटिव आ गया, नॉट ट्रांजिटिव आ गया। समझे? वेरी गुड तुषार। राइट, समझे क्या? यही सब चीजें, छन से जो टूटे वही सपना, बिल्कुल जग सुना सुना लागे, वही वाला मोमेंट है। राइट, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया क्या? राइट। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। लेट r इज इक्वल टू 1, 1, 1, 2, 3, 1, राइट। फाइंड मिनिमम ordered pairs to be added to R so that it becomes equivalence relation। बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए ये देखो a-1 है, b1 है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सही बात है बेटा, है ना? रिफ्लेक्सिव में तो हम सर a और b को अलग अलग ले सकते हैं। अबे गधे ध्रुव, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है दोनों को सेम लेना होता है। अलग अलग कहां ले रहा है? अलग अलग कहां ले रहा है? कुछ भी। हाँ टफ ही होता है यार, मैंने तो यही सुना है। बोलो। बोलो। तीन। राइट, लोग दो में काम चला लेंगे। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाओ, वो मैट्रिक्स बनाओ। देखो दोस्तों, ठीक है, अब आप देखो कौन कौन सा एलिमेंट तुम्हें मिल चुका है, कौन कौन सा एलिमेंट तुम्हें मिला हुआ है। भाई 1, 1 मिला हुआ है, 1, 2 मिला हुआ है, 3, 1 मिला हुआ है। ठीक है, अब मिरर इमेज बनानी है। इसका मतलब तुम्हें ये जोड़ना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा। बन गई मिरर इमेज, बन गई मिरर इमेज। बट जब भाइयों 3 1 से रिलेटेड है तो 3 का 3 से रिलेशन बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? अब बताओ, बन गया? बन गया? अब ये इक्विवेलेंस हो गया क्या? ये इक्विवेलेंस हो गया क्या? ये इक्विवेलेंस हो गया क्या? बोलो। ये इक्विवेलेंस हो गया क्या? बोलो। 2,2 क्यों नहीं चाहिए भैया? देखो 2,2 तुम्हें इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे ही तुमने इसको
सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,1 ऐड किया, ऐसे ही 2 डोमेन में आ गया, 2 डोमेन में आते ही उसको खुद से रिलेट करना पड़ेगा। चाहिए क्यों नहीं चाहिए? ऐसे कैसे नहीं चाहिए? 2,2 क्यों नहीं चाहिए भैया बताओ? राइट, मैट्रिक्स के बिना विजुलाइज नहीं करा सकते बेटा। तू एक बात बता बेटा हरमन एक चीज बता भाई, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है। और अगर देखो फिर पूरा एल्जेब्राइक मेथड तो ये है, देखो एल्जेब्राइक मेथड ये है भाई, 1,1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 2,1 बिलोंग्स टू आर, ऐड करो। 3,1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो ये तुमने एक ऐड किया, एक तुमने ये ऐड किया इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए। फिर जैसे ही तुमने ये ऐड किए 2 डोमेन में आ गया, इससे ये आया 2,2 बिलोंग्स टू आर, करना पड़ेगा। इससे ये 3,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, समझे? समझे? बोलो। बोलो। क्लियर? क्लियर? समझे क्या? ट्रांजिटिव कैसे होगा? अब देखो ट्रांजिटिव समझना ही सबसे मुश्किल होता है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो ट्रांजिटिव के अंदर सोच के देखो, तुम्हारा गलती से भी ये एलिमेंट बन सकता है क्या? ये एलिमेंट क्या है? 2,3। 2,3 बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? समथिंग, 2 और 2, नहीं, तुम्हें ये बनाने के लिए क्या चाहिए? 2, समथिंग और समथिंग, 3। ठीक है, अब देखो भाई 2,1 तुम्हारा रिलेशन का पार्ट है, बिल्कुल है। 1,3 रिलेशन का पार्ट है, बिल्कुल है। इससे ये आ गया कि भाई 2,3 होना चाहिए। समझे क्या? 2,3 होना चाहिए, बट क्या 2,3 है? नहीं है, तो तुम्हें ये भी जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या आया? 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स आर टू बी एडेड। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? अब एक ब्रह्म ज्ञान दे दें, अब एक ब्रह्म ज्ञान दे दें, अब एक ब्रह्म ज्ञान दे दें, एक ब्रह्म ज्ञान दे दें क्या? 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 देखो ब्रह्म ज्ञान सुनो, ब्रह्म ज्ञान सुनो, ठीक है? तुम्हारे पास अगर ये मैट्रिक्स है ना, मान लो बहुत सारे एलिमेंट है इसके अंदर ना, ड ड ड ड ड ड 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इक्विवेलेंस बनने की कंडीशन पता है क्या होती है? तुम्हारा एक पर्टिकुलर स्क्वायर तो पूरा भरा हुआ और फिर डायगोनल भरे हुए, बस ये बन जाएगा। ये इक्विवेलेंस होगा हमेशा, ये हमेशा इक्विवेलेंस होता है। मतलब इक्विवेलेंस सोचने का, ये देखो मैंने खुद ने ट्रिक निकाली है, पहली बात तो ये तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं है, गारंटी है मेरी, ये मेरी खुद की ट्रिक है जो मैंने बनाई है। क्या कहता है कि भाई जैसे तुम्हें ये दे रखा है 1,1 1,3, ठीक है, 1,3 और 1,2 और 1,2 3,1 ये दे रखा था मैं। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने जो मैट्रिक्स बनाई उसमें क्या क्या भरा हुआ है, सोच के देखो क्या क्या भरा हुआ है। 1,1 भरा हुआ है, 1,2 भरा हुआ है, 3,1। अब ये भरा हुआ है ना, तो ये स्क्वायर तो सॉरी ये भरा हुआ, इसका मतलब ये कि भाई तुम्हें ये पूरा देखो, इन दोनों की वजह से ये पूरा स्क्वायर भरना पड़ेगा। अब ये डायगोनल में तो आ नहीं रहा, ये इधर आ रहा है, इसकी वजह से पूरा स्क्वायर ये भरना पड़ेगा। ये है खतरनाक चीज, सबसे खतरनाक चीज ये सबसे खतरनाक चीज ये। इसको सोचना बहुत मुश्किल है, मतलब मैंने तो बहुत मुश्किल से सोचा था, मैंने बहुत मुश्किल से सोचा था। तो मतलब देखो जैसे तुम्हारे पास ये है 1,1 2,1
1,2, 2,2 और 3,3 खत्म बात। ये इक्विवेलेंस है। ये इक्विवेलेंस कैसे है? देखो इसमें क्या हो रहा है, आप देखो आपका ये पूरा स्क्वायर भरा हुआ है 1,1, 2,2, 2,1, 1,2 है, और ये भी भरा हुआ है, ये चलेगा। ये पूरा छोड़ दो, समझ लो। देखो मिरर इमेज है, सिमेट्रिक है, मगर ये मिरर इमेज भी ऐसी होनी चाहिए कि सेम पोर्शन छूटा हुआ होना चाहिए। जो छूटा हुआ है ना वो भी मिरर इमेज होना चाहिए, जो छूटा हुआ है वो भी मिरर इमेज होना चाहिए। मुद्दे की बात यह है, ठीक है, और वो स्क्वायर में होना चाहिए, समझे क्या? सर मुझे आप बहुत अच्छे सही लगते हो, आपके लेक्चर मुझे मुश्किल लगते हैं, तो क्या मुझे प्लस लेना चाहिए? देखो भाई मेरे अलावा यही तो बात है। देखो अगर जैसे यूट्यूब पे किसी को मेरे प्लस के मेरे लेक्चर टफ लगते हैं, प्लस पे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। चलो अब एक दो क्वेश्चन देख के जाते हैं फिर, है ना, एक दो क्वेश्चन देख के जाते हैं, क्लास में डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन ना, ये होमवर्क के जो कुछ क्वेश्चन है ना वो यहीं पे डिस्कस करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए है ना, सबके सॉल्यूशन दिए, सॉल्यूशन जरूर देखना गाइस। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, ये जब आप सोचोगे ना और जब इसके आंसर देखोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने इस क्वेश्चन में। देखो कोई बच्चा पूछा ना सर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होगा, मैं चाहता हूं तुम खुद सोचो। देखो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। सारे पॉसिबल केसेस बना दिए, समझ रहे हो, सारे पॉसिबल केसेस बना दिए। ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है 2। ये देखो ये मैंने बता ही दिया तुम्हें, राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर वेयर 2 एडेड, ये मैंने बता ही दिया रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव के लिए। सब अमेजिंग क्वेश्चन है, सबकी सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। ये बताओ 7th वाला क्वेश्चन बताओ, 7th वाला क्वेश्चन बताओ, 7th वाला क्वेश्चन बताओ, 7th वाला क्वेश्चन बताओ। हाँ बेटा मुझसे पढ़ेगा, देख फाइट लगती है मेरे से पढ़ने में, मगर मेरे से पढ़ना वर्थ इट है। आप बच्चों से फीडबैक ले सकते हो, ठीक है, वर्थ इट है, ये पक्का है, बट फाइट लगती है मुझसे पढ़ने में, ये है। आर्यन गोयल बेटा वही है, देख वापस उस रिकॉर्डिंग देखना उस जगह की, समझ में आएगा, देखो चमकेगा, ऐसे कैसे नहीं चमकेगा। पीडीएफ कहाँ है? इस पीडीएफ अभी गाइस लेक्चर के बाद अपलोड हो जाएगी, इस लेक्चर के जस्ट बाद पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, निश्चिंत रहे। अब देखो ए एंड आर इज रिलेशन इज स्क्वायर ऑफ एलिमेंट, मतलब ए, मतलब देखो ए आर बी कब होगा? जब ए इज स्क्वायर ऑफ बी होगा। तो देखो 1,1 रिलेटेड है, 4,2 रिलेटेड है, 9,3 रिलेटेड है, 4,16, 25,5 बिल्कुल सही है, यही आएगा। सेट आर तो यही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डोमेन ऑफ आर देखो 1, 4, 9, 16 बिल्कुल सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल सही है रेंज, तीनों सही है, तीनों सही लग रहा है। तो बस ये फॉल्स है, एटलीस्ट वन इज फॉल्स, डी फॉल्स हो गया, राइट, ठीक है। तो गाइज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखना। अगर आप लोग अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, तुरंत इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। मैं सॉल्यूशन अभी अपलोड कर रहा हूं, उन सॉल्यूशन को तुरंत देखना। अगर आप इसके बिना सो गए तो बहुत हानिकारक हो जाएगा बेटा, ठीक है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सो गाइज आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADV मैथ। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई, प्री आर्मो, एनटीएससी, एनएसएस, जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद
कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी, पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क अ डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क अ डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @prashant42 जैन, तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोग को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो जेईई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।